वास्तव में उपयोगिता भूख से, जीवन के भूख से, शरीर की भूख अन्न की है। अब जरा मन और बुद्धि का भूख और आत्मा की भूख क्या है ये बता दो मुझे। ये जो मन और बुद्धि का खुराक क्या है? शरीर की खुराक तो तुम्हें मिलेगी भी 8:30 बजे, पर मन और बुद्धि का खुराक वास्तव में ये जो चल रहा है ये है। लेकिन वर्षों से, पीढ़ियों से हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा, हमारा पालन पोषण इस तरीके का हुआ है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे मन में इस बात को भर दिया गया है कि वास्तव में अगर दुनिया में कहीं सुख है तो धन में है, अगर दुनिया में सुख है तो प्रतिष्ठा में है। यद्यपि प्रतिष्ठा को हमारे शास्त्रों में सूकरी विष्ठा कही गई है। सूकर का विष्ठा, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, क्योंकि ये जो है एक दिन जाएगी, और जब जाएगी तो बड़ा रुलाएगी। तो अपने रोने की तैयारी कर रहे हो, भविष्य में कि हंसने की तैयारी कर रहे हो? वर्तमान में भी हंसना है और हंसने की तैयारी भी होनी चाहिए। ये हंसने की तैयारी तब होगी जब इस बात को, मैत्रेय जी के इस बात को हम समझ जाएं कि जीवन में सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं है। हमारी अपेक्षाएं ही हमें सुख अनुभूत कराती हैं और हमें दुखी करती हैं। हमने सोचा था हमारे आने के बाद आप खड़े हो जाएंगे। आपने सोचा था ना, मैंने तो नहीं सोचा था। ये आपकी अपेक्षा है। अब दुख कौन दे रहा है? ये आपकी अपेक्षा दे रही है। अपनी अपेक्षाओं के कारण ही आप दुखी हो। आपने इतने सारे मकड़े के जाल अपने बुद्धि में बना लिए, इतने उपन्यास लिख लिए, इतना सोच बना लिया है कि जगह जगह कदम कदम पर वो चीजें आपको मिल नहीं पा रही और आप दुखी होते चल रहे हो, परेशान होते चल रहे हो। तो जैसे जैसे शास्त्रों और सद्गुरु और संत के नजदीक आओगे तो इन अपेक्षाओं से शून्य होते जाओगे। ये जान जाओगे कि वर्ल्ड प्रतिक्षण बदलाव में चल रहा है। मत्तः सरती, संसार का अर्थ होता है संसृति इति संसार। हाथ में लिए हुए रेत की तरह प्रतिपल ये फिसल रहा है और हम जिद्द करके बैठे हैं कि हम तो छोड़ेंगे नहीं। उंजली में लिए हुए जल जैसे टप टप करके कितना भी ऐसे ले लो, जल गिरने नहीं देंगे। कहीं न कहीं से एक एक बूंद गिरता गिरता एक समय समाप्त हो जाएगा। संस्कृति इति संसारा, धीरे 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 तुम्हारे आयुष्य सरक रहे हैं। सबसे बढ़िया बात, जरा समझो इस बात को। एक माता गई मेले में जाकर के आईना के दुकान में चली गई। महाराज 3-4 घंटे में पूरा दुकान को एकदम प्रलय करा दिया। ये आईना, ये आईना, ये आईना। दुकानदार ने कहा माता क्या भूकंप लाएगी? तो लेनो का है बता तो। अरे बोला रुक जा मुझे खोजने दे। जब पूरा 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 उथल पुथल हो गया, पूछा बताओ तो। बोला मैं 15 साल पहले तुम्हारे दुकान में आई थी, तब तुम नहीं थे। बोला हाँ हमारे पिताजी थे, अब वो नहीं है। आगे बताओ। बोला तो एक आईने में जैसा मेरा चेहरा दिख रहा था, अब वो आईना नहीं दिख रहा। कमाल है। 15 साल पहले एक आईने में जैसा तुम्हारा चेहरा दिख रहा था, वो आईना खोज रही हो। आईना वही है, तुम भी भीतर से आत्मिक रूप से वही हो, पर जो चीजें नश्वर हैं, प्रतिबल नष्ट हो रही हैं, कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, वो नष्ट हुई हैं। अब तुम 15 साल पहले वाली नहीं हो, वो आईना नहीं मिलेगी। ये फिल्म वाले भी इतने झूठे हैं, वो गाते हैं आईना मुझसे पहली सी सूरत मां। अरे आईना थोड़ी मांग रहा है, आईना निर्जीव चुपचाप बैठा हुआ तो सब पहली सूरत मांग रहा है। आईना तो कह रहा है तुम्हारा बदसूरत चेहरा लेके कहीं और जाओ। फिल्म वाले गा भी रहे आईना मुझसे पहली सी सूरत मांगे। आईना को क्या गरज पड़ी कि तुमसे पहली सी सूरत मांग रहा है? तुम्हारे भीतर की वासना, तुम्हारे भीतर का अज्ञान, मत्तः सरती, नश्वर, शाश्वत और नश्वर का भेद नहीं जानते तुम। प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हो, प्रतिक्षण शरीर मर रहा है। इसी मृत्यु की कथा है ये परीक्षित और सुखदेव की, श्रीमद् भागवत। और आईने में अपने पुराने चेहरे को ढूंढे जा रहे हैं। अब पूरा आईना उथल पुथल कर दिया। भैया जो चीजें नश्वर हैं वो नष्ट हो रही हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू नो इट। दिस इज नॉलेज,
दिस इज रियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, नथिंग एल्स। और धर्म का अर्थ रिलीजन से नहीं है। मैं जब भी धर्म की बात करता हूं तो आध्यात्म से जोड़ के बात करता हूं, स्पिरिचुअलिज्म, नॉट रिलीजन। रिलीजन की बात करेंगे बाद में। हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, नाम ही सनातन है, जो था है और रहेगा। भागवत जी में यही तो, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यजत सत्सत परम, चतुश्लोकी भागवत हमारी वो संस्कृति है, वो कभी मिटेगी नहीं। दोनों का मिलन हुआ, दोनों ने एक दूसरे के पांव छुए, गले लगे और कहते हैं उद्धव जी, विदुर जी कहते हैं कि अरे उद्धव, आप तो कृष्ण के सदा साथ रहे, साथ साथ, आपसे बड़ा कौन, भगवान ने सदा आपको अपने साथ रखा। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी, मैं तो शरीर से साथ था, पर बात सदा आपकी होती थी। दूर थे पर गोविंद चर्चा आपकी करते थे, आपसे बड़ा मैं नहीं हो सकता। देखो, जब दो संत मिलते हैं ना तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आप बड़े, आप बड़े। और अहंकारी जब दो मिलते हैं तो पूरी लड़ाई इस बात की है कि यद्यपि उनकी भाषा बड़ी चालाकी वाली है। किसी आदमी को कहते, सुनो हमारी झोपड़ी में आइएगा, अच्छा झोपड़ी नहीं वो महल है, और जाके कह दोगे ठीक है बढ़िया है, क्या ठीक है, बेल्जियम से मंगवाया है, अभी तो झोपड़ी कह के लाया तू तो, बोले गरीब की कुटिया में आ जाइएगा। और तुम कह दोगे कि कुटिया है तो नाराज हो जाएगा। कुटिया कह के ले गया है तुमको सरप्राइज देने के लिए, देखो बेटा मैं कौन हूं। कैसे झूठे लोग हैं, लफ्फाज। इतनी सी भी ईमानदारी जिंदगी में नहीं है। जहां झूठ बोलने की जरूरत नहीं वहां भी झूठ बोलते रहते हैं। मैं तो हैरान होता हूं कभी कभी, आदमी इस कमरे से आ रहा है, मैं पूछता हूं कहां से आया, बोला उधर से आ रहा हूं। बोला भाई इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुझे, मैं क्या खा जाता। वो मेरे को बोलता, बोला क्या करें आदत हो गया, बचपन से सही बोला ही नहीं जाता। बताओ, एक समय ऐसा था किसी को, युधिष्ठिर को कह दिया भगवान ने झूठ बोलना है, भगवान कह रहे हैं तब भी बोलने को राजी नहीं, कैसे बोलूं। एक समय ऐसा था जीवन में कि आप कह देते कि कल तुम्हें झूठ बोलना है तो लोग थरथरा जाते थे, झूठ बोलना है। आज कह दो कल तुमको सच बोलना है, सच बोलना है, हम दिन भर सच तो बोल नहीं पाएंगे। ये हालत है हमारी, ये स्थिति हमारी। आज दोनों मिले हैं, दोनों ने एक दूसरे का सम्मान, और झूठा नहीं सचमुच का सम्मान किया है। उद्धव जी और विदुर जी ने एक दूसरे का सम्मान किया। और जब उद्धव जी ने बताया, सब कथा कह दी कि मैं तो चला बद्री धाम की ओर। रात भर चर्चा होती रही, रात भर। दो संत मिले, ठाकुर जी के प्रेमी मिले, तो क्या होगा रात में, ये तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि निंदक मिले तो कॉफी पी पी के निंदा होता होगा 2-1 बजे तक। और हमें तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, अब सुनाने वाले मिल ही जाते हैं, हमें नींद आने लगती है। जैसे ही कुछ सुनाए हमें नींद आने लगे। गुरुजी कॉफी लाऊं क्या, हमके कॉफी पिला के सुनाएगा, इतनी महत्वपूर्ण बात है, निंदा में इतना रस। हम भागवत तुमको 2.5 घंटे सुनाए, उसमें तुम सो जाते हो, और निंदा में 2.5, 3, 4, 5। एक बार हमने एक महोत्सव करते हैं बच्चों को लेके, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, घुमरू महोत्सव बोलते हैं उसको। तो हमने एक बार बच्चों को कहा, 60-70 लोग ऐसे करके, छोटी छोटी गाड़ियां रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 8 साल, 10 साल, 14 साल, 15 साल, देशाटन करवाते हैं। देखो दुनिया देखो, अयोध्या चलो, यहाँ खड़े रहो, स्वयं जाकर के संस्कृति के बारे में लोगों को बताओ, उनको तिलक लगाओ। तो ये करते। तो एक बार हमने कहा कि भाई आज यात्रा में 1 घंटे तक किसी की निंदा गाड़ी में नहीं होगी, और बात लगातार होते रहना चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे, 10 गाड़ियां थी, 10 गाड़ियों में 5 मिनट के बाद खामोशी, कोई बात ही नहीं था। निंदा नहीं तो बात कैसे। वो तो 10 गाड़ी में आगे वाली गाड़ी पीछे वाले का, गुरुजी के साथ बैठ करके अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है, इसको बताएंगे, चिंता मत करो। वो कह रहे हैं वो उसको इनोवा में कैसे बिठा दिया, हम लोगों ने बताओ हमको बोलेरो में बिठा दिया। अब ये 7 साल पहले की बातचीत है। 5 मिनट के बाद सारे बच्चे चुप, थक गए एकदम। हम क्या हुआ बच्चों, हमने मोबाइल रखी थी, सबसे पूछा क्या हुआ, सब दिखाओ अपना। बोला कोई बात ही नहीं बचा है। बताओ, अगर जीवन से निंदा निकाल दें
तो बात करने का कोई विषय नहीं। इतने ग्रंथ, इतने संत, जीवन, आत्मा, आनंद, आह्लाद, धर्म, सत्य, करुणा, प्रेम, दया, मस्ती, इन विषयों को छोड़कर न जाने किस विष की ओर बढ़ चले हैं हम सब। विषय अमृत होना चाहिए, विषय विष हो चुका है। ध्यान दीजिए इन बातों पर। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, आप चाहेंगे तो मैनेज कर लेंगे। आप ही को तो करना है। हाँ भैया, आप ये बोल रहे हो, हमको ये नहीं सुनना है। आप ये बोल रहे हो, हमको नहीं सुनना है। एक बार, दो बार, तीन बार आप इंटरेस्ट लेते हो, इसलिए लोग सुना जाते हैं। हमें जरा सुना के जाओ, दिखा के जाओ, हम तो बैठते हैं आपके साथ, हमें सुना जाओ ना, चलेगा नहीं। यहां आओ, धर्म की चर्चा करो, आनंद की चर्चा करो। कहीं पे अटके हुए हो जिसके कारण तुम्हारे जीवन में भय है, तकलीफ है, मस्ती की कमी है, उस पर चर्चा करो। आज उसको सॉल्व करते हैं।